कोई नौकरी होती है घर से बाहर, राज्य से बाहर, किसी भी मैरिड औरत के लिए बड़ा मुश्किल होता है परिवार से दूर रहना। वो नौकरी करके इन्होंने ये चीज देखी होगी, इसलिए उसको छोड़ा, फिर HSSC के थ्रू ज्वाइन कर लिया। तो बहुत बहुत मुबारक हो। कितनी एज हो रही है? 24। अच्छा, और वो पहली जॉब कब मिली थी? कौन से इसमें साल में? अच्छा, इसी साल में दोनों मिल गई। ये साल देखो इनके लिए कितना लकी रहा। 2025 में जनवरी में इनका नंबर आ गया था CRPF में, और अभी जो लिस्ट आई उसमें आ गया तुम्हारा, अब ग्रुप डी में। तो 2025 इसके लिए 2 सरकारी नौकरियां ले आया। कौन सी ब्रांच से हो? उकलाना मंडी हम पढ़ते हैं ना, बड़ी मंडी। तुमने ज्वाइन किया CRPF में, किया ही नहीं? अच्छा, ट्रेनिंग करके आई? कितने महीने की ट्रेनिंग थी? 4 महीने की ट्रेनिंग। कहाँ करके आई ट्रेनिंग? अच्छा, देखो CTC ग्वालियर ट्रेनिंग सेंटर होगा ग्वालियर में, CRPF का, वहाँ ये ट्रेनिंग करके आई है 4 महीने की। फिजिकली मेंटली बिल्कुल अपना होता है भैया, एक इंसान जो उसमें से निकल गया ट्रेनिंग में से, रफ टक हो गया। अब इनको हरियाणा में जो है नौकरी मिल गई, और अभी बैठना मत बेटा, ग्रुप C में कोशिश करना। अभी ग्रुप D ज्वाइन किया है ना, ग्रुप D ज्वाइन कर लिया। सैलरी मेरे ख्याल कम से कम 12-15 हज़ार का गैप होगा। वहाँ कितनी थी सैलरी? 65,000। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया कि फौज को कहीं कहीं पर ड्यूटी यस मैम ज्यादा है। इनको छत्तीसगढ़ की एक बटालियन मिली थी। छत्तीसगढ़ बेटा थोड़ा सा ना वैसा इलाका है जहाँ उग्रवादी, नक्सली और इस तरह के अटैक्स ज्यादा। तो इनकी सैलरी थी 65,000 रुपए। अब देखो 65,000 वहाँ थे, यहाँ इन्होंने ग्रुप D ज्वाइन किया जिसकी सैलरी 30 के आसपास, तो घर तो है 30,000 के आसपास। अगर कैप देखें तो 2 गुने से भी ज्यादा, क्योंकि 30 का डबल 60 से 65। लेकिन बेटा सबसे बड़ी चीज होती है कि आप कमाएं प्लस परिवार के साथ रहें और सेफ रहें। 65,000 में उस नक्सली इलाके में कहीं कुछ ऊंच नीच चुरा दी, उसके परिवार का क्या होता? अब कम से कम 30,000 अपने घर बैठी है, आना जाना अपने घर से आसान रहता है, और अपना जो होम टाउन होता है ना बेटा, यहाँ का पहनावा, यहाँ की बोली भाषा, खान पान, ये हमेशा आदमी मिस करता है। तो वो 65,000 से बढ़िया अगर तुम्हें अपने राज्य में पक्की नौकरी मिलती हो ना, तो वो 30 की भी अच्छी है, क्योंकि आपको माँ बाप, अपना परिवार, हस्बैंड, बच्चे रोज दिखेंगे। वरना कोई अगर वैसे देखे पैसे जोड़ने हैं तो 65,000 की नौकरी कुछ सालों में ही आपको लखपति बना देगी। 30,000 रुपए तो बहुत बस खर्चा भर चलेगा। लेकिन बेटा मेन होता है कंटेंटमेंट। इस लड़की ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है कि लड़कियां सिर्फ नीले ड्रम नहीं भरती हैं, भी रखती हैं। बहुत बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हेलो एवरीवन। वैसे तो मैं CRP की ट्रेनिंग करके आई हूँ, तो वहाँ तो जय हिंद चलता है। जय हिंद सभी को। और मेरे को, मैं उकलाना ब्रांच में मैंने 6 नवंबर 2019 को ज्वाइन किया था। मेरी 2018 में शादी हो गई थी, क्योंकि मेरे पापा 2014 से गुमशुदा हैं, अभी तक नहीं मिले हैं। तो मेरी शादी होने के बाद 1 साल बाद मैंने सोचा, सभी घर को ने प्लानिंग की कि हाँ हम दोनों सिस्टर एक घर में हैं, तो सभी बोले कि एक को पढ़ा देते हैं, एक नौकरी लग जाएगी, एक घर का काम कर लेगी। तो फिर मैंने पढ़ने का निश्चय किया, तो मैंने ICS ज्वाइन किया। और सर की हर एक बात फॉलो की। मैं हर एक हफ्ते में जो टेस्ट होता था सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे ही रहते थे। मतलब तब 120 मार्क्स का टेस्ट होता था, तो मेरा 103 नंबर ऐसे लगभग रहते थे। जो सेकंड था उसका और मेरा गैप लगभग 20 मार्क्स का रहता था। और मैंने 3 साल में 2 बार सिलेबस कवर किया। फिर भी मैं ऐसे था कि दुर्गा शक्ति में और FCI में बहुत सिलेक्शन हुए मेरे, लेकिन फाइनल में 1.5 मार्क्स से, 2 मार्क्स से, 4 मार्क्स से मैं रह जाती थी। और FCI का तो ये था कि मेरा सब कुछ क्लियर था, फिर भी फाइनल में पता नहीं उन्होंने क्यों निकाल दिया मेरे को। बहुत धोखा लगा।
लेकिन FCI क्या कर सकते हैं। फिर इसका सीआरपीएफ प्लेसमेंट का जो था कांस्टेबल वाटर टेलर थी मैं उसमें, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगा दिया उसने। 2023 में एग्जाम हुआ था, 2025 में ज्वाइनिंग थी उसमें। फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई ना ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन मेरा ग्रुप डी का बहुत मन था कि मैं ग्रुप डी ज्वाइन करके नेक्स्ट हायर लेवल की तैयारी करूं। अभी तो मेरी +2 ही है मैंने आगे नहीं की है, बीए वगैरह सब मना कर दिया। मेरे हस्बैंड ने बोला एक बार कामयाब हो जा फिर आगे की देखते हैं, क्योंकि अगर मैं शायद बीए साथ में करती हूँ तो शायद मेरा इधर मन नहीं कर पाता, फिर मेरे को दोनों तैयारी करनी पड़ती तो मैं शायद सिलेक्ट ना हो पाती। हाँ जी मैम, अब आगे पढ़ाई करूँगी। अभी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। बढ़िया। अभी तो क्या ही कहूँ, 4 घंटे की नींद बहुत ज्यादा है, बाकी सब स्टडी में लगते 4 घंटे मैंने ट्रेनिंग की है तो मेरे को पता है कि 4 घंटे आधा घंटा नींद होती है ना, जो बोलते हैं कि आधा घंटा भी घंटे में काउंट हो जाता है, तो 29 मिनट की नींद बहुत काफी है आपके लिए, आपकी थकान भगाने के लिए। तो खूब तैयारी करो, सिलेक्शन का साल है, सीईटी हो रहा है, बहुत खुशी की बात है कि सीईटी हो रहा है। मेरा तो अब ये हो गया है कि जब ये होता है कि हाँ सैलरी आ रही है तो पढ़ने का मन नहीं करता है। मेरे हस्बैंड रात मेरे को बोले कि तू थोड़ा पढ़ ले, मैं बोली मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। सच मैंने मेरे हस्बैंड से एक क्वेश्चन किया कि अगर आपके अकाउंट में 40,000 रुपए आते होते तो क्या आप पढ़ते? लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मेरा दोबारा मन लगे, क्योंकि मैं तो पढ़ाई छोड़े 2 साल हो गए लगभग। बंद कर दो।